दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य भारतीय परिवेश में अध्यात्म, संन्यास या ईश्वर दर्शन का हिमालय से गहरा नाता माना जाता है। हिमालय जहां ध्यान और योग की आत्मा निवास करती है। हिमालय भारत की पवित्र भूमि के साथ साथ पूरे सनातन परंपरा का भी अडिग रक्षक है। महादेव के संरक्षण में पवित्र ऋषि आत्माओं का ये घर है। पूरे हिमालय क्षेत्र को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब हम भारत के महान संतों के बारे में जानकारियां जुटाते हैं और ये पाते हैं कि हमारे महान संतों की परंपरा में ज्यादातर ने तो हिमालय के दर्शन भी कभी नहीं किए थे, और जिन्होंने किया भी था वो भी एकदम कम समय या अल्पकाल के लिए ही हिमालय में रहे। फिर हिमालय का इतना आध्यात्मिक महत्व क्यों है? दोस्तों, सनातन सत्यम के 12वें एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि वनस्पति से लेकर मनुष्य तक जीवन का सफर उल्टे सिर से सीधे सिर तक का सफर है। वनस्पति को उल्टे सिर का प्राणी माना गया है। जिसे हम पेड़ पौधों का जड़ कहते हैं, वही उनका सिर होता है। पेड़ का मतलब ही शीर्षासन की अवस्था का प्राणी होना है। प्राणियों के विकास क्रम में यही सिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। प्राणियों का सिर जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता जाता है, उसकी चेतना का भी विकास होता जाता है। सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों की संकल्पना भी इसी के आधार पर की गई है, और ये माना गया है कि इन 84 लाख योनियों से गुजरकर ही आत्मा का मनुष्य योनि में संचार होता है। ध्यान रखिएगा कि आत्मा का संचार होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि यदि आप सनातन परंपरा के मानने वाले हैं तो मृतात्मा की शांति या मृतात्मा के लिए अनुष्ठान कहने के प्रचलन का तत्काल से परित्याग कर दे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में भी हमने जाना था कि आध्यात्मिक शक्ति से स्वयं को संचारित करने के लिए हम जो ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, उसका आशय यह है कि हम अपनी पिछली तमाम योनि की स्मृतियों से खुद को जागृत कर सके। कहने का मतलब यह है कि हम महसूस कर सके कि हम कभी पेड़ पौधे थे, कीट पतंगे थे, पशु पक्षी भी थे। इस ध्यान की प्रक्रिया से हमारे अंदर के मैं का विस्तार होता है। हम स्वयं को सब जीव जंतुओं और वनस्पतियों से जोड़ पाते हैं। आत्मा की इस जागृति से वो शक्ति पैदा होती है जिसे हमारा सामान्य शरीर झेल नहीं सकता। ध्यान से अर्जित इस शक्ति को पूरे शरीर में विस्तारित करने के लिए शरीर को भी उन प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है जिन 84 लाख प्रक्रियाओं से होकर आत्मा का हमारे शरीर में संचार हुआ है, और इस प्रक्रिया का नाम ही योग है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित कौलांतक पीठ के स्वामी महासिद्ध ईशपुत्र भी यही दावा करते हैं कि हमारे योग शास्त्र की परंपरा में 84 लाख योगासन हैं, और ये सभी आसन जीव जंतुओं के नाम से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, ध्यान और योग की ये परंपरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित हुई थी। लेकिन यकीन मानिए, ध्यान और योग में पारंगत होने के लिए किसी को भी हिमालय जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी तरह से प्रमाणित है कि हिमालय नहीं जाकर भी तमाम महान संत ध्यान और योग में सिद्धहस्त हो चुके हैं। फिर हिमालय का इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, आपने सड़क के किनारे पेड़ के नीचे स्कूटर, बाइक या कार रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक की दुकानें तो देखी होंगी ना। 2 पहिया या 4 पहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें कभी ना कभी इनकी मदद लेने की आवश्यकता ना पड़ी। आप यकीन मानिए, इन पेड़ के नीचे बैठने वाले मैकेनिक्स में ज्यादातर ने कभी क से कबूतर और ख से खरगोश भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये तमाम तरह की गाड़ियों के इंजन को या दूसरी खामियों को या खराबियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। जबकि उन गाड़ियों को बनाने वाले लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन परंपरा से जुड़े आध्यात्म को लेकर हमारे समाज में भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो? दोस्तों,
शुक्र मनाइए कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर आइजैक न्यूटन उस वक्त एकदम सही स्थान पर बैठे हुए थे जहां पर कि पेड़ से टूटकर सेब धरती पर आ गिरा था। न्यूटन अगर धरती के अब तक के खोजे गए कुल 5 स्थानों में से किसी एक स्थान पर बैठे होते तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कुछ और ही ढंग से हमारे सामने आया होता। चौंकिए मत, इस धरती पर 5 ऐसे स्थान खोज निकाले गए हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एकदम वैसा ही काम नहीं करता जैसा कि सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। संयोग से ऐसा एक स्थान भारतवर्ष में भी है और बाकी के 4 विदेशों में है। भारत के लेह में मैग्नेटिक हिल के नाम से प्रसिद्ध एक पहाड़ है। इसकी ढलान पर एक सड़क भी बनी हुई है। किसी कार का इंजन बंद करके उसे बिना गियर लगाए इस सड़क पर खड़ी की जाए तो वो कार ढलान से नीचे की तरफ नहीं लुढ़कती है बल्कि ऊपर की ओर जाने लगती है। हम जिसे प्रकृति का नियम कहते हैं उसके एकदम विपरीत होता हुआ यहाँ देखा जा सकता है। न्यूटन का सेब अगर इस सड़क पर गिरकर ऊपर की ओर लुढ़का होता तो सोचिए आज के बच्चे क्या पढ़ रहे होते। भारत के अलावा कैलिफोर्निया, सेंट इग्नाश, मिशिगन और रैपिड सिटी में भी एक स्थान ऐसे ही हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूरी तरह काम नहीं करता है। दोस्तों, धरती के इस गुण परिवर्तन की झलक और भी कई स्थानों पर दिखाई देती है। आपने सीधी सपाट और 4 लेन वाला हाईवे देखा होगा जिसमें आने और जाने वाली गाड़ियों को सुरक्षित करने के लिए बकायदा डिवाइडर भी बना होता है। ना तो सड़क उबड़ खाबड़ है और ना ही इसमें कोई मोड़ या कर्व है। बावजूद इस सीधी सपाट सड़क का 1 किलोमीटर का इलाका दुर्घटना जन्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और चेतावनी लिखे बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं। इस इलाके में वाहन चालक यदि सतर्क ना रहे तो या तो गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है या फिर सड़क से नीचे उतर जाती है या एक ही दिशा में जा रही सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब दुर्घटना का शिकार हुए कुछ ड्राइवरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में पहुंचते ही अचानक उनका मस्तिष्क भारी हो गया था और आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा था। विज्ञान की भाषा में जियोथर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के संयोजन से ऐसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है और 70% पानी के साथ बना मनुष्य का शरीर भी इससे अछूता नहीं रह पाता है। धरती से निकलने वाली ऊर्जा न केवल सभी स्थानों पर अलग अलग होती है बल्कि पॉजिटिव या निगेटिव भी होती है। दोस्तों, हमारे पूर्व पुरुष तपस्वी और ऋषिगण धरती की इस ऊर्जा से भली भांति परिचित थे और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी साधना के स्थानों का चयन किया था। दोस्तों, भारतवर्ष की सबसे बड़ी तपोस्थली उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास स्थित नैमिषारण्य रही है, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। इसके अलावा बड़े और महान ऋषियों में असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने हरियाणा के यमुना नगर में कपाल मोचन नामक स्थान पर तप किया। ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली झज्जर रही तो परशुराम ने जिंद में तपस्या की। ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ कुरुक्षेत्र के पहुआ में साधनारत रहे। मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि औरैया के विधुना में रही तो छत्तीसगढ़ में धमतरी के पास सिहावा में ऋषि अंगिरा और श्रृंग ऋषि ने तप किया। वहीं मार्कंडे ऋषि और आचार्य गोविंद पाद ने ओंकारेश्वर में साधना की तो ऋषि व्यास और ऋषि भृगु ने अमरकंटक में तप किया था। सकारात्मक भौगोलिक ऊर्जा वाले इन स्थानों के कारण ही इन ऋषियों को हिमालय नहीं जाना पड़ा। फिर हिमालय का इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, आज विज्ञान जिस जियोथर्मल एनर्जी को ढूंढने और उस पर शोध की बातें कर रहा है, हमारे पूर्वज लाखों साल पहले इसे समझ चुके थे। लोग भले ही इसकी आलोचना करते रहे हों, लेकिन भौगोलिक ऊर्जा के नुकसान से बचने का उपाय हमारे देश में किसी भी निर्माण से पहले भूमि पूजन के रूप में देखने को मिल जाता है। हिमालय की भी अपनी एक विशेष ऊर्जा है और इसका इस्तेमाल भी खास लोग खास कारणों से ही करते हैं। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के मुताबिक इसे 5 साल का ही बनाया गया है। और अगर आप इस 5 साल के कोर्स को 2.5 साल में पूरा करना चाहते हैं तो आपको धरती के घूमने की गति को धीमा करना पड़ेगा, ताकि एक दिन 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे
सिद्ध योगी हिमालय में कुछ ऐसा ही समीकरण बनाने में जुटे हैं। दोस्तों, ये एकदम सच है कि भारत के महान संतों की परंपरा में ज्यादातर संतों ने ना तो कभी हिमालय का दर्शन किया और ना ही कभी लंबे समय तक वहां साधनारत रहे। रामकृष्ण परमहंस और उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद से लेकर आचार्य रामानंद, संत ज्ञानेश्वर, योगीराज तैलंग स्वामी, लाहड़ी महाशय या उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी या परमहंस योगानंद जैसे और भी कई महान संत इस परंपरा में पाए जा सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये सभी संत ईश्वरीय शक्तियों के साथ ही अवतरित हुए थे। इनमें से लगभग सभी संतों के माता पिता या परिजनों को इनके जन्म से पहले ही इस तथ्य का आभास करा दिया गया था कि उनके घर पर विलक्षण आध्यात्मिक प्रतिभा से युक्त संतान का जन्म होने वाला है। कुछ संतों के माता पिता को उनके जन्म से पहले सपने में यह आभास हो गया था, तो कुछ को दूसरे भविष्यवक्ताओं या महान संतों ने इसकी जानकारी दे दी थी और आगे चलकर ठीक ऐसा ही घटित भी हुआ। लेकिन दोस्तों, जब किसी सामान्य शख्स को तीव्र अध्यात्म का बोध होता है, ईश्वरीय और प्राकृतिक शक्तियों से स्वयं को एकाकार करने की लालसा उत्पन्न होती है, तब उसके सामने एक ऐसा विशाल कोर्स रख दिया जाता है जिसे वर्तमान युग के एक जन्म में तो क्या 10 जन्म में भी पूरा करना संभव नहीं दिखता। दिव्य शक्तियों के साथ जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य को महज 8 वर्ष की उम्र में जो वेद कंठस्थ हो गए थे और जिन वेदों का मर्म वो समझ गए थे, उन वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे तमाम ग्रंथों को पढ़कर खत्म करना और उसे समझ लेना भी वर्तमान युग के एक जन्म में पूरा कर लेना किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक तो संस्कृत ही व्यवहारिक प्रचलन से बाहर हो चुकी है, इसके भी अर्थ के अनर्थ किए जा चुके हैं। ऊपर से वेदों का विमान उड़ाने से पहले इसे रनवे पर दौड़ाना पड़ता है। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए पहले इसके 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष का अध्ययन करना होगा। फिर इसके 6 उपांग जिनमें पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत और 10 उपनिषद जिनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक शामिल हैं। कायदे से इन्हें पढ़ने और इनमें सिद्धहस्त होने के बाद ही वेद पढ़ने की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि धरती पर मनुष्य की औसत आयु और लंबाई और स्वास्थ्य में युग के अनुसार परिवर्तन आता रहा है। सतयुग में जिन ऋषि वैज्ञानिकों ने वेदों का ये कोर्स तैयार किया था, उस समय मनुष्य की औसत आयु 10,000 साल मानी गई है। अब अगर वर्तमान युग में हमारी औसत आयु 100 साल भी मान ली जाए, तो भी क्या 10,000 साल के लिए तैयार कोर्स को पूरा करना संभव हो सकता है? तो क्या फिर हिमालय की शरण में जाना ही इसका एकमात्र उपाय बचता है? आखिर हिमालय में क्या चमत्कार हो रहा है? दोस्तों, वेद और इससे जुड़े तमाम ग्रंथों को यदि आप हिंदी या किसी दूसरी भाषा में पढ़ना चाहें, तो हो सकता है आप और भी उलझ कर रह जाएं, क्योंकि तमाम संस्थाओं ने वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से किया है और उसे ही वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हम इतना तो समझ चुके हैं कि वेद जैसे ग्रंथों को पढ़ने और समझने के लिए वर्तमान युग की औसत आयु बहुत ही कम है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस समस्या का समाधान भी वेदों में ही दिया गया है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। मनुष्य स्वयं को पूरी कायनात में सबसे श्रेष्ठ प्राणी होने का दावा करता है, जबकि हकीकत में हम छोटे छोटे कीट पतंगों से भी तुच्छ हैं। सनातन सत्यम के दूसरे एपिसोड में ही हम आपको बता चुके हैं कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसे जन्मजात कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य को अपना मनुष्यत्व संस्कारों के माध्यम से प्राप्त करना होता है, जबकि तमाम प्राणियों को त्व का भाव जन्मजात हासिल होता है। हमने उदाहरण भी दिया था कि बाघ के बच्चे को बकरियों के बीच पाला जाए तो बड़े होने पर उसके मुंह से मिमियाने की आवाज नहीं आएगी, बल्कि दहाड़ ही निकलेगी। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। मेढक का पैर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके स्थान पर वो नया पैर उगा लेता है, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य को छोड़कर तमाम प्राणियों में विशेष प्रकार की खूबियां जन्मजात होती हैं।
इन 84 लाख योनियों की खूबियों को हासिल करना ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। और दोस्तों, 10,000 साल के इस कोर्स को पूरा करने के लिए स्वयं की आयु बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे लंबी औसत उम्र अल्डबरा कछुए की होती है। वो औसतन 200 साल तक जिंदा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्डबरा कछुआ अपने श्वास लेने के विशेष प्रक्रिया और भोजन ग्रहण करने के अंतराल के कारण लंबी आयु पाता है। लेकिन अध्यात्म में उसका अनुसरण करके केवल वहां तक पहुंचा जा सकता है जहां से आगे की प्रक्रिया शुरू ही होती है। और दोस्तों, इसके आगे की प्रक्रिया केवल और केवल हिमालय में ही घटित होती है। ध्यान और योग के मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ़ चुके लोगों को हिमालय के ऋषियों से स्वतः ही प्रेरणा मिलती है और वो उनका सानिध्य हासिल करने के लिए उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होती है 84 लाख योनियों से जुड़े योग की वृहत प्रक्रिया, जिसके पूरा होने पर योगी न केवल अपने भौतिक शरीर से निकलकर विचरण कर सकता है और अपने भौतिक शरीर को हिमालय की बर्फीली कंदराओं में सुरक्षित छोड़ सकता है, बल्कि और उन्नत होने पर वो अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं के शरीर के अणुओं और परमाणुओं का संयोजन और विखंडन करना भी सीख जाता है, जिसके बाद उसे जीवित रहने के लिए पंच तत्वों से बने किसी भौतिक शरीर की दरकार नहीं होती। प्रकृति से एकाकार होने की इस पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी वेदों के अध्ययन और अध्यापन का कार्य जारी रहता है। यकीन मानिए, कथा कहानियों की तरह लगने वाली ये सारी प्रक्रिया वास्तव में आज भी घटित हो रही है। सप्तऋषियों के मार्गदर्शन में कई महान योगी और ऋषिगण आज भी इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। एक ऋषि, लोग जिन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, नव उन्नत योगियों को इसी तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं। 2,500 से 3,000 वर्ष आयु के इस ऋषि को यदाकदा लोगों के सामने आते हुए भी देखा गया है, जबकि इनके भी कई वरिष्ठ ऋषिगण इस कार्य में प्रयुक्त हैं। और हिमालय इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसलिए है क्योंकि कैलाश पर्वत की आश्चर्यजनक शक्ति के कारण इसके आसपास की बर्फ से ढकी हुई कई चोटियां अति मानवीय ऊर्जा को रेडियो सिग्नल की तरह पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रही हैं। और ये सब इन ऋषियों और योगियों के माध्यम से ही हो रहा है। दोस्तों, हिमालय के प्राकृतिक रहस्य तो अथाह हैं, आध्यात्मिक रहस्यों की भी कमी नहीं है। अब तक हम जितना जान चुके हैं, इसके बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहता है, बल्कि हमारे मन में सवाल और बढ़ जाते हैं कि आखिर अध्यात्म की उन्नत राह पर चल रहे हमारे योगियों और ऋषिगणों की मंशा क्या है? वो किस उद्देश्य के लिए ये सब कर रहे हैं? जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों।